विद द वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है वीडियो कॉमेडी के किंग की, जिनका नाम है राजू श्रीवास्तव। और वीडियो का टाइटल क्या है? टाइटल है इंडियन शादी, खाना और फैशन कॉमेडी बाय राजू श्रीवास्तव, जश्न अदब। बहुत मजा आया देखने का। पूछो क्यों मौसम? क्यों? क्योंकि जब भी वो कोई भी सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं बहुत अच्छे तरीके से पूरे वो एक डेमो के साथ छोटे से छोटी बात पर भी बहुत ज्यादा फोकस हुआ था। वेल अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये शादी वाला आइटम हम भी बचपन में बहुत सारी शादियों में जाते थे पेरेंट्स के साथ। तो तब ये 5 स्टार वाली शादियां तो मैंने अटेंड नहीं की थी, जहाँ सब कुछ बुफे कर देते हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं और वेटर्स सर्व करते हैं। तो वो शादी में बहुत अपन जाते थे। हम सब शायद ऐसी शादियों से ही जगह से निकले होंगे जहाँ घर के लोग सर्व करना वो कितना अच्छा भी लगता था। घर के लोग ही खिलाते थे अपने, और जिद करते थे। अरे सुनो, वो बुला रहे। कौन? वो बुला रहे। उनको पता नहीं आज क्या काम पड़ गया, ये बांग्लादेश को वापस शामिल करना चाहते हैं। इसकी एक अभी इसने लॉटरी जीती, पता है? हाँ, इसने लॉटरी जीती। लॉटरी में निकला हस्बैंड वाइफ के लिए बैंकॉक की रिटर्न टिकट फ्री। तो ये क्या है, उसमें पर्ची में लिख के डाल रहा है, अरे वो छोड़ो मैं ही 2 बार आता। तब जब खाना खिलाते थे अपने हाथ से, जब बारात आती थी और अपने हाथ से खाना खिलाते थे, जादू जा रहा है। तो पहले जब हाथ से खाना खिलाते थे घर वाले, उसमें क्या मोहब्बत थी। देखने में लगता था झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत। यूं भाई साहब एक रोटी हो ली, नहीं हो गया, हो गया। अरे एक ले खा लिया, अरे एक और लीजिए, गरम है, गरम गरम कोयला खा लिया। अच्छा, इससे झगड़ा चल रहा होता है, इससे झगड़ा हो रहा है, और ये बगल में जो बैठा है ये इसको जानता भी नहीं। वो धीरे से कहता है, अरे भैया दो इनको दो। एक कैरेक्टर मैंने देखा शायद। अच्छा, कुछ लोग इतना इत्मीनान से खाना चाहते हैं, खाना चाहिए शांति से, लेकिन वो जाके पूरा अरेंजमेंट करते हैं। बारात चाहे जिसकी हो, क्या सेटिंग करते हैं, वेटर उन्हीं का ध्यान रखता है। इसकी प्रैक्टिस होती है कुछ लोगों को। अब वो एक चेयर में बैठे हैं, एक चेयर उल्टी करके रख ली, एक चेयर इधर, उसमें पानी वानी रखेंगे, इधर ट्रे, ऐसे पूरा सजा लिया। लोगों को एक चेयर नहीं मिल रही है, 3 घेरे हुए। हाँ। अब खा रहा है, खा रहा है। अरे यार, करते हैं। अबे यार, अबे आर पार क्यों दिख रहा है? करते हैं। गूदा पहले निकाल लिया। अबे यार, मिर्चा बहुत डाल दे, मिर्चा स्पाइसी बहुत कर दिया भैया। ओ सुनो, ओ बाजी, पंखा छोड़, हवा अंदर यार, हवा की तरह रायता लो, रायता है, कबाब हाँ ले आया, पूछ क्यों रहे, लाओ ना। अब ये खा रहा है। जिनके यहाँ शादी थी, जिनके यहाँ शादी थी, वो आए, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो भाई, हमने तो आपको बुलाया नहीं, हमने तो आपको बुलाया नहीं। तो आपकी गलती हुई ना। मैं तो अपने टाइम पे आ गया। अच्छा, कुछ लोग बुफे खाना खाने जाएंगे, लास्ट तक 3200 आइटम उसमें लेते हैं प्लेट में, चाहे प्लेट में जगह ना हो। गुलाबो सिताबो 3200 आइटम उसमें लेते हैं, पूरा भर लेंगे। पूरे आइटम इसलिए लेते हैं कि कल को कोई ये ना पूछे तुमने कहां तक लिया था, कहां तक लिया था, हाँ रायता तक,
वहां तक डेकोरेशन था, मेन खाना उसके बाद ही था। और कुछ लोग इतना भर लेते हैं, जैसे ही चम्मच अंदर डालते हैं चम्मच घुसती नहीं है, फिर और फोर्स लगाएंगे तो पता चला 2 कटोरी निकली खाली। जो शुरू में ले लिया तो उसमें डालना भूल गए, उसको कवर्ड कर दिया पूरा चावल से। अब पूरे आइटम लेके लोग ऐसा निकलते हैं, ऐसा लगता है कारगिल से कोई जवान लौट रहा है। हटना बगल, एक से संभालना, खन्ना साहब संभालना भी संभालना। ले आया यार, ले आया, खा साहब हम तो ले आए। अब 1 हफ्ते नहीं मिलेगा, चलेगा। अब पूरा खाना उसमें घचड़ पचड़ मिक्स हो जाता है। रायता विदाउट इंट्रोडक्शन, चावल के नीचे से आ रहा है, चावल के नीचे से आया और आलू मेथी को मिलके लौट गया। रोटी आधी बाहर लटकती है, ऐसा लगता है बच्चे बेड के बाहर पैर लटकाए हुए। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, जो लाया था बिगनिंग से भूल गया है, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। और शादियों में फैशन देखिए, फैशन, शादियों में फैशन, सर्दी का टाइम, विंटर का सीजन, आदमी सूट पहने, टाई पहने, ब्लैंकेट भी लपेटे, सब है। वही लेडीज कुछ नहीं, इनको ठंडी लगती ही नहीं, पीछे नेकलेस वेकलेस पहने आराम से मस्ती जा रही होती है। वो ऊपर वाले ने दिया उनको कुव्वत। और एक चलता वो पहन लेंगे घाघरा, बहुत बड़ा सा तंबू जैसा, और वो पीछे ये पहले अंदर आ जाती, वो इनका कपड़ा कहता हमको भी ले लो। पूरी शादी में बेचारी इतनी परेशान ऐसे घूमती रहती हैं घाघरा। हेलो हेलो जीजू, हाय जीजू, हाय। और उस दिन जो साली होती है, मतलब दुल्हन की सिस्टर, वो पूरा जोश में, मूड में और एकदम हैप्पी। वो कहीं और सर्व करे ना करे, अपने जीजा जी को वो डेजर्ट लेके जाएगी, स्वीट लेके जाएगी, तो इतना बड़ा डोंगा और उसमें सिर्फ 2 गुलाब जामुन वो लिए हुए, पूरा इस स्टाइल में, जीजा जी, जीजू एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। अब आम आदमी बोलता है रसगुल्ला, ये स्टाइल में रसगुल्ला, एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नो वे, लेना पड़ेगा। और इतनी तरह की लाइटें, मैंने तो लाइट्स की जो वैरायटी देखी, ऐसा लगता है 1947 के बाद सबसे ज्यादा लाइटों की तरक्की हुई है। इतनी वैरायटी, पहले तो ऐसे सीधा जलती थी, मिर्ची सी होती थी, पहले तो यही थी सिंपल। अब इसमें वैरायटी आ गई, कुछ लाइट का जैसे ऑन करो ऐसा लगता है बहुत जल्दी में। अब उसमें और वेरिएशन आ गया है, 2 तरह का करती है। ये देखो, डिस्को लाइट्स होती हैं, लेजर लाइट जो होती हैं। और जो डिसेंट लोग होते हैं हाई सोसाइटी के, जिन्होंने अपनी दुकान अलग लगा रखी है, गरीबों से जो नहीं मिलते, उनके एक ही टाइप की लाइट लगती है। डिसेंट है वो। और बाथरूम के बल्ब को तो लगता है किसी ने फिटकार दिए, सब जलेंगी, तुम्हारा जलना बहुत ही मुश्किल ही है।
बाथरूम जलाओ, वो बुझी बुझी लाइट है, वो जलाओ तो उसके बल्ब से आवाज भी आती है। हाँ। और कभी कभी हम अपने घर में जब शादियां होती हैं तो कई बार बच्चों से कह देते हैं भाई ध्यान रखना, सुनो ए गुड्डू देख ध्यान रखना कोई मेहमान खाए बगैर ना जाए, सबको पूछते रहे ना खाना खा के जाओ। हाँ हाँ ठीक, ओके। गया और पता चला, और उसने इतना सीरियसली ले लिया इस बात को। सबसे पहले जहां जयमाल हो रहा है दुल्हन के कान में बोल रहा है खाना खा के जाना है, दूल्हे से बोल रहा खाना खा के जाना, और खाना खा के जाना कहते कहते गेट के बाहर चला गया। सब रिक्शे वालों को बोला है, आए खाना कम पड़ गया क्योंकि लोग खा के चले गए। मेरे हिसाब से खाना धीरे धीरे उठ रहा है। सबसे पहले जमीन में खिलाते थे, अब टेबल पे आ गया, उसके बाद उन्होंने हाथ में ले लिया बुफे वालों ने। कुछ दिनों में देखना हवा में लटक रहा होगा, लोग दौड़ दौड़ के रोटी लेंगे। अबे तंदूरी, अच्छा ऐसी जगह से बारात जाती है जहां नाचने की जगह नहीं है मगर नाचना जरूरी है। बंबई में तो रोड पे निकाल नहीं सकते बारात, लेकिन यहां मैंने देखा बहुत जगह बारात लेके जाएंगे, ट्रैफिक की ऐसी की तैसी, वो अपना जा रहे होते हैं, नाच रहे हैं। आज मेरे यार की शादी, ए जीजा जीजा जीजा, अरे कैसे नाचे यार, ये देखो गटर, जगह जगह गटर है, इनमें ढक्कन है नहीं, गटर है ढक्कन है नहीं। अब गटर भी बारातियों को ऐसे इंतजार करता है, आओ आओ आओ, एक तो आओ, एक जन आओ। अच्छा ठेलिया निकाल ली, अब डांस करेगा आदमी। डांस करते करते तो जीजा जी बोले अरे यार ऐसा करो, वो जो गटर है उसको दोनों पैर के बीच में ले लो, ऐसा डांस करो, लोग हमने कोई नया स्टेप आया है। वो ठीक है, आज मेरी यार, बारातियों को क्या हुआ, दो बाराती अंदर हैं। हाँ, और बाराती जो अंदर है वो क्या कह रहा है, नेतागिरी ना करो, आगे बढ़ो, हम लोग दूसरी बारात के हैं। दोस्तों एक बार राजू श्रीवास्तव जी के लिए आप लोग जी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। बहुत शुक्रिया। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो उन्होंने शादी को लेकर जितनी भी चीजें बताई है ना सब सच है। वैसे गटर वाली चीज को मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की इस तरह की चीजें, लेकिन बाकी चीजें बाकी एक्सपीरियंस की हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने एक शादी अटेंड की है, उस पर ब्लॉग भी बनाया था हम लोगों ने, और उसमें भी हम लोगों ने ये बात की थी, और मौजूद ने बकायदा डेमो करके दिखाया था कि भाई ऐसे करके मर्द हजरात कुछ बेटर थे, ऐसे लग रहा था चौकीदारी कर रहे। सही बात है। बट वाकई में ये सच है कि जब औरतें शादियों पर जाती हैं और आपको फैशन करना होता है, आपको कुछ मॉडर्न कपड़े पहनने होते हैं, तो आपको इन चीजों पता है ठंड नहीं लगती। हकीकत मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये मेरी मोहतरमा बहना वैसे तो इनको बहुत ठंड लगती है, लेकिन शादी में जब जाना हो ना, पता नहीं ठंड है ही नहीं। ये अब पता नहीं मेकअप इतना ज्यादा कर दिया कि ठंड नहीं लगने देता। तो शक्ल पे ठंड नहीं लगती, बाकी तो क्या से बोलते हैं आपकी बॉडी पे तो ठंड लग सकती है, लेकिन ये कि देखो ये ऊपर वाले ने हम लोगों को कुछ खास क्वालिटी दी हुई है कि हम लोग को ठंड नहीं लगती शादियों पे। वैसे रात को जो है इन्होंने मेरे साथ क्या किया, इनका खाने का दिल करा था, मैंने कहा आज चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं, कहते नहीं ठंड बहुत है मैं नहीं जा सकती। और नहीं, लेकिन ये वाकई में जिन दिनों में हम लोगों ने शादी अटेंड की थी उन दिनों में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ी थी, और लेकिन ये 3-4 दिन से इस कदर शदीद मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको शदीद का मतलब भी पता, लेकिन मेरे से लिखवा कर ले लें
शादी का कोई फंक्शन होगा ना, ये ऐसे ही जाएंगे तैयार होके? लेकिन ये कि शॉल वगैरह अगर जैसे बहुत ठंड होती है जैसे दिसंबर जनवरी, तो शॉल वगैरह रखना तो बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, बस घर से लेके जानी, वहाँ हॉल के अंदर जाके साइड तो में वो तो शॉल। वैसे ही इतना कोजी होता है, फिर वहां पर तो शॉल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पर हम बात करेंगे राजू सरकी के, उनका जो मतलब स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जादू वाला। नहीं मतलब कि वो जो आम रूटीन लाइफ में हमारी साथ चीजें होती है ना, वो उसको डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और मैं अगर यहाँ पे जिस तरह उन्होंने खाने की बात की है ना, तो खाना वैसे अब तो बिल्कुल वो सही कह रहा है, अब ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज होना शुरू हो गया। अब जो है आपको टेबल पे ही मिल जाता है, लेकिन अभी भी ऐसे जो हैं शादी हाज हैं या जगहें हैं जहाँ पे जैसे ही खाना खुलता है तो सारे ऐसे पड़ते हैं जैसे जिंदगी में पहली बार उन्हें खाना खाने को मिल रहा है। लेकिन लगा तो बफे ही होता है ना वहां पर भी। बात यही है कि मतलब थोड़ा सा पहले जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मे भी बहुत टाइम पहले मुझे याद है कि हमारे बड़े बताया करते थे जैसे जमीन पर बैठकर खाना, उन्होंने अपनी वीडियो में ये डिस्कस किया। जमीन पर बैठकर खाने से तो मुझे नहीं, लेकिन ये कि जब गांव में चारपाइयों पर बैठकर लोग खाया करते थे, जैसे ही बारात आया करती थी तो उनको मतलब उनका वेलकम करने के लिए दूध जलेबी दिया किया करते थे, और फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें खाने के लिए स्वागत पे उनकी शरबत गर्मियों में ऐसे। तो मतलब ऐसी चीजें हुआ करती थी कि लोग एक दूसरे के साथ बैठक एक हुआ करती थी और उसी में ही सारी चीजें डिस्कस हुआ करती थी। अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हुई। मैं यहाँ पे एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, क्योंकि शादियां जो होती है ना फिर कई बड़े गंदे एक्सपीरियंस भी आपको होते हैं। तो एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं एक शादी पर गया, वहां पे क्या हुआ कि खाना जो है ना लोग डाल रहे थे, तो जो है ना याद है मैंने बताया था, खाना डाल रहे थे तो दो लोग 2 चम्मच थे डालने वाले, डाल रहे थे। अब तीसरी वहां पे एक औरत खड़ी हुई थी, उसे अब चम्मच मिल नहीं था, उसे सबर नहीं था, वो हाथ से डालना शुरू हो गई। और मैं क्या कह रही है औरत? मैं हैरान हूँ कि लोग ऐसे करते हैं मतलब आज के टाइम में भी। बट ये कि मुझे एक बहुत ही अच्छी शादी याद है, और वो मैंने अपने बचपन में अटेंड की है। मेरे अब्बू के फ्रेंड थे, अभी भी वैसे हैं, लेकिन उनकी बेटी की शादी थी। इतनी खूबसूरत शादी, ऑर्गेनाइज्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड, और वो घर में बेसिकली मतलब जब हम छोटे थे उस टाइम पर उन्होंने जैसे शादी हॉल में की ना, तो वो उस टाइम पर एक बड़ा होता था शादी हॉल में जाना। वैसे तो मैंने भी एक शादी देखी थी जो बड़ी ऑर्गेनाइज थी, और वो हमारे घर की थी। बिल्कुल हम, हाँ मेरे भाई की भी शादी थी तो वो भी बहुत ऑर्गेनाइज थी। लेकिन मैं उस टाइम पर इसलिए कह रही हूँ मौसम, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज्यादा ना ट्रेंड नहीं था शादी हॉल्स में करना। ज्यादातर होता था कि घरों की छतों पे कर लिया या बाहर गलियों में कर लिया, इस तरह से हुआ करता। ये गलियों में तो नहीं है, लेकिन ये कि कुछ बड़ा सा ऐसे मैदान मतलब के। अच्छा, वैसे मैं गटर वाला भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मुझे वो वीडियो देखते साथ ही याद आ जाए। बरसात में अक्सर आपको पता है जो पानी वगैरह खड़ा हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कहाँ पे गटर है कहाँ पे नहीं है। तो एक दफा क्या हुआ कि ये एलओएस नाले वाला जो रोड है, मैं वहां से जा रहा था, तब पुराना था, नया नहीं था बना हुआ। तो मेन होल उन्होंने खोला हुआ था और तकरीबन कोई फुट वहां पे पानी खड़ा हुआ था। तो अब वहां पे 3-4 लड़के खड़े भी हैं, देख भी रहे हैं। उन्होंने आगे भी बैरियर नहीं रखा हुआ, कोई कुछ नहीं रखा हुआ। मैं बाइक पे था तो नहीं, गटर के अंदर नहीं गया, गटर के अंदर बाइक लगी, मैं आगे और फिर बाद वो लड़के खड़े होके हंसे। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं कर सकता यार। नहीं, लेकिन वैसे गलत है ऐसे, मतलब आपको किसी का मतलब बुरा नहीं करना चाहिए, आपको बता देना चाहिए। बट एनीवे मुझे लगता है गटर वाला तो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर अगर आप नहीं मौसम अगर आप बीच में गिर जाओ, किसी को पता ना चले, मर भी सकता है ना बंदा। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी। आपका इससे रिलेटेड कोई वाकया तो जरूर बताइएगा, और देव हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, एंड कीप अस इन्फॉर्मेड। गुड बाय।